हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे क्लास 8th का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है द सुनामी। यहाँ पर टी साइलेंट है, ये बोला नहीं जाएगा, सिर्फ स्पेलिंग में आएगा। द सुनामी के बारे में ये चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है, सुनामी वेव्स जब आई थी तो उनका जो सेंटर था वो था थाईलैंड में। THAILAND, थाईलैंड। थाईलैंड को सेंटर बना के उसके चारों ओर इस तरह से वेव्स आती हैं। और क्या होता है कि जब पृथ्वी में ज्योग्राफी की बात है, जैसे हम एक चीज़ इधर से आ रही हो और दूसरी चीज़ इधर से आ रही हो, दोनों आपस में मिल जाती हैं, फिर हम जोर लगाते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठेंगी दोनों, फिर क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं होता। आप करके देख सकते हैं, दो पुस्तक आप आपस में करके देखिएगा, इस तरह से उनको आगे बढ़ाइए कि वो फिर बुक 1 और बुक 2 आपस में मिलकर फिर ऊपर की तरफ जाएंगी। ऐसा ही कुछ होता है अर्थ में कि जब अर्थ की दो प्लेट्स आपस में मिलती हैं तो वो फिर ऊपर उठती हैं, उससे वाइब्रेशन होती है और उस वाइब्रेशन से वेव्स पैदा होती हैं। और वो वेव्स जिसे हम भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं, आता है, पूरी धरती हिलने लगती है। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ समंदर के नीचे, सी के नीचे की अर्थ पर होता है तो फिर उन वेव्स से पानी की लहरें उठती हैं और लहरें भी बहुत ज़्यादा ऊंची उठती हैं। यही सुनामी था जो थाईलैंड के बाद भारत के भी अंडमान निकोबार द्वीप में इसका असर देखने को मिला था। आइए देखते हैं मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडल अंडमान है, ये लोअर अंडमान है। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये सारा का सारा अंडमान का सी है, समुंदर। और ये है लिटिल अंडमान। इन सब के नीचे, किस किस के नीचे, नॉर्थ, मिडल और लोअर के भी नीचे है लिटिल अंडमान। अंडमान के नीचे फिर समंदर में ही ये आ गया निकोबार द्वीप समूह। निकोबार में देखिए क्या है, कार निकोबार, उसके बाद है जी टरासा, उसके बाद है कच्चैल, फिर है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। लेकिन इन सब को साइड में रखकर अगर हम बात करें तो हमारी कहानी केंद्रित है कच्चैल पे। ये कहाँ है, ये देखिए लगभग अंडमान के बिल्कुल बीच में स्थित है। यहाँ पर क्या होता है, आइए कहानी के माध्यम से हम देखते हैं। ये है वो फोटोग्राफ जो समुंदर में आई विशाल लहरों के बाद वहाँ हुई तबाही का मंजर हमें दिखाता है। इससे हमें पता चलता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग वेव्स सुनामी की रही होंगी। और आइए हम कहानी शुरू करते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान निकोबार आर्कीपिलागो। ये होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ज़मीन जो है ये ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। जो समंदर के बीच में ज़मीन आ जाती है उस क्षेत्र को आर्कीपिलागो बोलते हैं। पहली कहानी है इग्निशियस के बारे में। इग्निशियस जो है वो मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कहाँ पर, जिसकी हमने बात की, कच्चैल में। His wife woke him up at 6 AM। सुबह सुबह 6 बजे इग्निशियस की वाइफ उठाती है कि अजी सुनते हो, उठिए। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे एक भूकंप महसूस होता है। इग्निशियस केयरफुली,
पूरा केयरफुल था, उसे पता था कि धरती हिलेगी तो धरती के साथ मेज भी हिलेगी, तो उसने मेज पे से अपना टेलीविज़न सेट नीचे उतार दिया। हमारा पहला पार्ट भी टेबल पर ही आधारित था, रोल टॉप डेस्क, जिसके बारे में ही पूरा का पूरा क्रिसमस प्रेजेंट चैप्टर जो लिखा हुआ है। तो हमारे दूसरे चैप्टर में भी टेबल आ जाती है। वो टेबल से उठा के ज़मीन पर अपना टीवी रख देता है ताकि ये नीचे गिरकर टूटे ना, क्योंकि जो क्षेत्र भूकंप जहाँ ज़्यादा आते हैं उन लोगों को पता है कि क्या बचाव करने हैं, इसीलिए इग्नेशियस को केयरफुल यहाँ पर कहा गया है। When the tremors stopped, अब देखिए ट्रेमर क्या है। ट्रेमर इज अ स्लाइट, ये रहा ट्रेमर हमारा, अ स्लाइट शेक, अर्थ ट्रेमर्स, द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। शेक मैंने हिलना। तो देखिए मैं बताता हूँ ट्रेमर क्या है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम कटिंग करवाने बार्बर शॉप पे जाते हैं तो कई बार लोग कहते हैं ट्रिमिंग कर दो। ट्रेमर एक मशीन है जो मुंह पर दाढ़ी लगाते हैं और वो हिलती है जोर जोर से, उसके बाद वो सारे जो हैं कटिंग भी कर देती है, दाढ़ी के बाल भी काट देती है। तो जब ये धरती हिलना बंद करती है तो उन्होंने देखा कि धरती के हिलने के कारण सी राइजिंग, समंदर में बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो ऊपर उठ रही हैं। इन द काओस, काओस होता है बिल्कुल डिसऑर्डर, अव्यवस्थित चीज़ें हो जाती हैं, एंड कन्फ्यूजन, और वहाँ पर अव्यवस्थित चीज़ें हो जाती हैं तो उसको काओस या डिसऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर मीन्स सभी चीज़ें बिल्कुल ठीक तरीके से, और डिसऑर्डर उसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। एंड कन्फ्यूजन, और लोगों को कन्फ्यूजन भी बहुत था। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, अपनी माँ के बाप यानी कि नाना जी, अपने नाना जी का हाथ पकड़ लेता है एक बच्चा, और एंड मदर्स ब्रदर, दूसरा बच्चा माँ के भाई यानी मामा का हाथ पकड़ लेता है। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उन लहरों से विपरीत दिशा की तरफ भागते हैं। ही नेवर सा देम अगेन, लेकिन इतनी विशाल लहरों में वो चारों कहाँ गुम हो जाते हैं किसी को भी पता नहीं चलता, और वो कभी भी दोबारा उनको नहीं देख पाता है। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी वाइफ भी चली जाती है। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, 3 बच्चे और इग्नेशियस बच जाते हैं क्योंकि वो दूसरी तरफ लहर के चले जाते हैं। सेकंड इंसिडेंस देखते हैं। संजीव वाज अ पुलिसमैन, ये एक पुलिसमैन की बात है। सर्विंग इन द कच्चैल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जगह वही है, बंदा बदल गया, अब वो संजीव पुलिसमैन की बात है। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, वो अपने आप को बचा लेता है, अपनी वाइफ को और अपनी बेबी डॉटर को, लड़की को बचा लेता फ्रॉम द वेव्स। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. लेकिन उसी गेस्ट हाउस में जो रसोइया था, कुक था, कुक कौन होता है जो रसोई में खाना कुक करता है, दैट इज कुक। जॉन उसका नाम है, और जॉन की वाइफ हेल्प हेल्प बचाओ बचाओ करती है। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए संजीव पानी में छलांग लगा देता है। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन पानी की लहरें उन दोनों को अपने साथ ही समंदर में बहाकर ले जाती हैं। और तीसरी कहानी आती है 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. मेघना, उसकी मम्मा, उसके पापा
और 77 लोग टोटल मिला लो, लगभग 80 लोग पानी की एक विशाल लहर के साथ बहकर चले जाते हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं कि 5-5, 6-6 फुट के बीच के 80 लोग जिस लहर में समा जाएं, वो लहर कितनी बड़ी होगी। She spent 2 days floating in the sea. 2 दिन तक समंदर में तैरती रही। Holding on to a wooden door, जो एक लकड़ी का दरवाजा था, जो उनके साथ लहरों के साथ आया था, उसको हाथ में पकड़े तैरती रही। उसने एक किश्ती की तरह, नाव की तरह उसे डूबने से बचाया। 11 times she saw relief helicopters. आसमान में हेलीकॉप्टर आ रहे थे ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको खाना दिया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। उसने 11 बार हेलीकॉप्टर को देखा, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर की ऊंचाई से वो छोटी बच्ची नहीं दिखी। She was brought to the shore by a wave. फिर एक और लहर आई और वो उसे वापस किनारे की तरफ, पृथ्वी की तरफ बहाकर ले आती है। And was found walking on the seashore in a daze. और वो समुंदर के किनारे वॉकिंग करते हुए लोगों को मिलती है। नेक्स्ट कहानी है अल्मास जावेद की। इनके साथ देखते हैं इन बड़ी बड़ी लहरों में क्या होता है। अल्मास जावेद वॉज 10 years old, ये केवल 10 साल का था। शी वॉज थी ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में ही एक कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल है, वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकावरी आइलैंड। वो थी, उनके पिता का पेट्रोल पंप था और माता जी का घर था नैनकावरी आइलैंड में, वहीं निकोबार के आसपास। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए पूरा परिवार वहां पर गया हुआ है। When the tremor came early in the morning, क्योंकि बिल्कुल पहली कहानी में ही बताया था सुबह 6 बजे जब वो इग्निशियस की वाइफ उसे उठाती है। The family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. लेकिन अल्मा के पिताजी उठे हुए थे, उन्होंने समंदर के पानी को अचानक ऊपर उठते हुए देखा। He understood that the water would come rushing back with great force. कि पानी आएगा, बहुत ताकत के साथ इधर आएगा। He woke everyone up, सबको उठाते हैं, and try to rush them to a safer place, और सबको लेकर सुरक्षित स्थान की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े घरों को भी उन्होंने कैसे पानी की लहरों ने उठाकर पटक दिया है, सारे घरों को तोड़ दिया है। एज दे रैन, जैसे ही वो दौड़ते हैं, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड फेल डाउन। दादाजी को सिर में कुछ चोट लगती है और वो गिर जाते हैं। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, और उसके पिता उसके दादा की मदद के लिए भागते हैं। देन केम द फर्स्ट जियांट वेव। जियांट होता बहुत बड़ी, लार्ज, बिग, एक बड़ी सी लहर आती है और उन दोनों को स्वैप्ड बोथ ऑफ देम अवे, अपने साथ बहा कर ले जाती है। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree. अब देखिए अल्मा की माँ और उनकी आंटी मासी एक कोकोनट के पेड़ को पकड़कर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन एक लहर आती है और पेड़ को ही जमीन से उखाड़ कर ले जाती है। जो लहर कंक्रीट के घर को तोड़ देती है, ईंटों के पक्के मकान को तोड़ देती है, वो भला एक कोकोनट के ट्री को कहाँ छोड़ेगी। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, सब के सब समंदर में चले जाते हैं। एल्माज सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, एल्मा को भी एक लकड़ी तैरते हुए दिखाई देती है। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उस पर बैठ जाती है। देन सी फेंटेड, और बेहोश हो जाती है। फेंट होना, होश खो देना। व्हेन सी वोक अप सी वाज इन आ
हॉस्पिटल इन कामोर्ता, और जब उसे होश आता है तो वो कामोर्ता के एक अस्पताल में होती है। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, राजधानी पोर्ट ब्लेयर में उसे लाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, और वो छोटी लड़की इस घटना के बारे में बात भी नहीं करना चाहती क्योंकि वो अभी भी ट्रोमेटाइज्ड है, ट्रोमा है, उसे शोक लगा हुआ है। वो अपने सारे परिवार को डूबते हुए देखकर बहुत दुख में चली जाती है। आइए सेकंड स्टोरी करने से पहले हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देख लेते हैं। इग्निशियस अपनी वाइफ को लॉस्ट कर देता है, दो बच्चों को, फादर इन लॉ ससुर और ब्रदर इन लॉ साले को। तो अब बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल सही बात, ये ट्रू है। उसका लगभग सारा परिवार उसकी आंखों के सामने डूब जाता है। संजीव मेड इट सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। सुनामी के बाद संजीव सेफ्टी में चला जाता है? नहीं, फॉल्स। संजीव तो अपने रसोइये की वाइफ को बचाने के लिए जाता है और फिर वो वह लहर उन दोनों को ही डुबाने के लिए ले जाती है। तीसरी कहानी देखिए, मेघना वाज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। नहीं, मेघना ने 11 बार हेलीकॉप्टर को देखा लेकिन हेलीकॉप्टर उसे नहीं देख पाता है। उसके बाद देखते हैं, अल्माज फादर रियलाइज्ड दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। क्या अल्मा के फादर देखते हैं सुनामी को आते हुए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। हर मदर एंड आंट्स वर वाश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। उसकी माँ और मासी को वो साथ ही बहा कर ले जाते हैं। ट्रू। तो ये हमने लगभग 5 कहानियाँ पढ़ी। आप देखिए कितना बड़ी सुनामी लहर थी। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक लड़की सुनामी से बहुत से लोगों की जान बचाती है। बने रहिए हमारे साथ, पार्ट 2 में हम इसे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।